हे गाइस, आजकल मंदिर में जाकर सभी लोग एक ही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे दुखों को दूर करे। हर इंसान सुख चाहता है और दुख आते ही विचलित हो जाता है, लेकिन कहते हैं सुख दुख मनुष्य के अपने कर्मों के फल होते हैं। दुख की सबसे अच्छी बात यही है कि यह हमारा सबसे अच्छा शिक्षक होता है। दुखी मनुष्य को संसार में जीवन जीने की कला सिखाता है। कहते हैं कि समस्याओं में ही उनका समाधान छिपा होता है। हर इंसान को अपने ज्ञान, विवेक तथा बुद्धि की सहायता से उनका समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि हर कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बौद्ध दर्शन में इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। दुख आखिर किस कारण से हो रहा है आदि जानने के लिए हमारे ग्रंथों में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। सांख्य दर्शन के अनुसार दुख के 3 कारण बताए गए हैं। सबसे पहले आध्यात्मिक, दूसरा आदि भौतिक, तीसरा आदि दैविक। सबसे पहले आध्यात्मिक दुख। इसके अंतर्गत मनुष्य के शरीर तथा मन में जो रोग उत्पन्न होते हैं वे आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। जैसे शारीरिक रूप से कैंसर, डायबिटीज, किडनी रोग आदि, मानसिक रूप से काम, क्रोध, लोभ, संताप आदि। आध्यात्मिक दुख का निवारण हम चिकित्सक से उपचार लेकर योग, ध्यान, प्राणायाम तथा व्यायाम आदि के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा आदि भौतिक दुख। इसके अंतर्गत बाह्य भौतिक पदार्थों की वजह से इंसान को कष्ट पहुंचता है, जैसे कांटा लगना, लाठी या पत्थर की चोट लगना, बिच्छू, सांप तथा मधुमक्खी आदि का काटना। बचाव ही उपचार वाली कहावत हमारे यहाँ प्रचलित है। इसकी सहायता से हम आदि भौतिक दुख का निवारण कर सकते हैं। अर्थात जिन भौतिक चीजों से हमें नुकसान पहुंचता है उनसे दूर ही रहना चाहिए। तीसरा दुख आदि दैविक। साथियों, कभी कभी हम काफी उपचार कराने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते। आखिर इसका कारण क्या है? सांख्य दर्शन कहता है कि यह आदि दैविक दुख बाह्य अलौकिक कारण से उत्पन्न होता है। जैसे भूत प्रेत, इष्ट देव, गुरु आदि के नाराज होने से जो समस्याएं सामने आती है वे आदि दैविक दुख कहलाती है। इसका समाधान हम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, दीन दुखियों की सेवा करके कर सकते हैं। अंत में आप अपने ज्ञान, बुद्धि तथा विवेक का इस्तेमाल करके अपने दुख का वास्तविक कारण पता लगा सकते हैं तथा उसका समाधान कर सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।